प्रश्नावली 9.2 प्रश्न संख्या है 6 कक्षा 9 के प्रश्न कर रहे हैं हम। प्रश्न है, एक किसान के पास एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत है। ये हो गया पी क्यू आर और एस, एक समांतर चतुर्भुज के रूप का एक खेत है। उसने आर एस बिंदु पर, आर एस रेखा पर एक बिंदु ए ले लिया। यहाँ पे एक बिंदु ए, कहीं पे ऐसा नहीं बोला उसने बीचों बीच में है, कहीं पे भी एक बिंदु ए है। और उसको क्या किया उसने, पी व क्यू से मिला दिया। ये मिला दिया पी से और इसी प्रकार क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? तो खेत 1, 2, 3 भागों में बढ़ गया। कौन कौन सा? एक त्रिभुज, हल कर लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज एपीएस में, एपीएस में, त्रिभुज एपीक्यू में व त्रिभुज एक्यूआर में। 3 भागों में बढ़ गया। 3 बराबर नहीं बोला है, 3 भागों में बढ़ गया। विभाजित हो गया 3 भागों। इन भागों के आकार क्या क्या हैं? तो आकार यही है, एरिया ऑफ एपीएस, एरिया ऑफ एपीक्यू, एरिया ऑफ एक्यूआर। अब वो ये पूछ रहा है कि वह किसान खेतों में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है। महिला किसान है, वह ऐसा क्या करे? तो दाल बोनी है और गेहूं बोने हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में, बराबर क्षेत्रफल में बोने हैं। तो वो क्या करे? तो जैसा कि हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज में या 2 समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक उभयनिष्ठ आधार है तो उस उभयनिष्ठ आधार पर ये समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है। तो यहां पे देखें, एरिया ऑफ कौन सा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बराबर होगा, दुगना हो जाएगा किसके? एरिया ऑफ ए पी क्यू के। या इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर होगा किसके? इस पूरे के आधे की। ए पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, ये पूरे क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। क्यों? क्योंकि एक ही उभयनिष्ठ आधार है इनका, पी क्यू, और ये समांतर रेखाएं हैं पी क्यू और एस आर। इनके बीच में ये दोनों आकृतियां हैं, समांतर चतुर्भुज भी और त्रिभुज भी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ये क्षेत्रफल जो है इस पूरे क्षेत्रफल का आधा है। तो यानी या तो वो यहां गेहूं बोले और इन दोनों में दालें बोए, तो बराबर मात्रा में क्षेत्रफल दोनों बराबर हो गए। या वो यहां दाल बोए इस वाले में एपीक्यू में और इन दोनों में गेहूं बोए, तो बराबर क्षेत्रफल होगा। ये क्षेत्रफल जो है, क्योंकि आधा क्षेत्रफल तो ये हो चुका है इस पूरे का, माना ये पूरा क्षेत्रफल कितना है समांतर चतुर्भुज का? 20 वर्ग मात्रक। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका आधा, 10 वर्ग मात्रक। तो शेष ये कितना बचेगा? 10 वर्ग मात्रक। यानी इन दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। और इसका क्षेत्रफल क्या है? पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। तो या तो वो यहां गेहूं बोए और या यहां इन दोनों में। अगर इनमें गेहूं बोती है तो यहां दाल बोएगी, अगर यहां गेहूं बोती है तो इन दोनों में ही दाल बोनी पड़ेगी, तभी वो समान क्षेत्रफल में बो पाएगी और वो जो चाह रही है वो बराबर बराबर भागों में वो हो पाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, वो इसमें कितने हैं? एरिया ऑफ ए पी क्यू में गेहूं बोए और किसमें? एरिया ऑफ किसमें? ए पी एस, ए पी एस व एरिया ऑफ ए क्यू आर में, इन दोनों में दाल बोए। या इसका
उल्टा। इस वाले में क्या कर दे, दाल बो दे, और इन दोनों में गेहूं। धन्यवाद।